प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू मंथ्स पे हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर एवरी सैटरडे जो 7:30 PM का हम लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें ये दो क्वेरी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, फिलहाल जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो हमें म्यूचुअल फंड्स में SIP या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सेकंड ऑफ कोर्स है कि इस तरह के मार्केट में अगर हमें लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कौन से फंड्स हैं जिसमें हमें अपना लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेरीज को डिटेल में आंसर करूंगा। So now let's start with our first query, that is SIP and lump sum. Out of these two options, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। इस क्वेरी को सही से समझने के लिए मैं मार्केट्स को 3 फेजेस में डिवाइड कर रहा हूं और इन्वेस्टर्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। 3 फेजेस ऑफ मार्केट में होगा। ऑफ कोर्स फर्स्ट फेज होगा जब मार्केट ज़्यादातर ऊपर जाता है, सेकेंड फेज होगा जब मार्केट ज़्यादातर नीचे जाता है, और थर्ड फेज होगा जब स्टॉक मार्केट ज़्यादातर फ्लैट रहता है, दैट इज़ ये ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाता है। और इन्वेस्टर्स को मैंने जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है वो फर्स्ट कैटेगरी होगा न्यू इन्वेस्टर्स का, जो कि अभी अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जस्ट अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। और साथ ही मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि न्यू इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है। और सेकंड टाइप के या फिर सेकंड कैटेगरी के इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर होंगे जो कि लंबे समय से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट्स का अच्छा आइडिया है। सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो कि न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए अच्छा ये होगा कि मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो या फिर फ्लैट हो, इन सारे कंडीशंस में वो अपना SIP या STP कंटिन्यू करें एंड मोस्टली वो अपना लंप सम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें स्टॉक मार्केट्स का कुछ आइडिया है और कुछ समय से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर फ्लैट हो, इन दैट केस SIP एंड STP रूट बेस्ट ऑप्शन होगा। और जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, लाइक करेंटली स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में वो लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ध्यान में रखें कि एक साथ पूरा लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। करेंटली अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो स्टॉक मार्केट्स अबाउट 10% गिर चुका है फ्रॉम ऑल टाइम हाई, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये अबाउट 15% तक गिर चुका था। लास्ट फ्यू डेज से जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आया है वो मोस्टली आया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दैट इज यूक्रेन एंड रशिया में वॉर चल रहा है। और इससे पहले जो करेक्शंस आ रहा था वो मोस्टली आ रहा था बिकॉज US में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि US फेड काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ताकि वो इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और करेंटली अगर आप इन दोनों इश्यूज़ को देखें तो ये दोनों इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए हैं। रसिया और यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है और ये फ़िलहाल कुछ और दिनों तक चलेगा। और साथ ही US का जो इन्फ्लेशन है वो 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 7% प्लस। और इसके कारण जो फेड है US का सेंट्रल बैंक वो जल्दी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है एंड मोस्टली कल फेड 25 बेसिस का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और ओवरऑल इस कैलेंडर ईयर में फेड मोस्टली अप टू 150 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लास्ट फ्यू मंथ से काफ़ी ज़्यादा सेल किया है। एंड ऑफ कोर्स एक थर्ड रीज़न भी था इस सेल का, दैट इज़ इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। बट अगर आप करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो ये सिर्फ स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। और साथ ही अगर कुछ और करेक्शंस आता है नेक्स्ट फ्यू डेज में तो ये फेयरली वैल्यूड हो जाएगा। तो इस तरह के मार्केट्स में जब स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी अबाउट
10% गिर चुका है और साथ ही हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले फ्यू मंथ्स में ये और भी गिर सकता है। तो आप एक साथ अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अच्छा ये होगा कि आप अपने पूरे पैसे को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। लाइक अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो उस 100 रुपीज़ को आप 33 एंड 34 रुपीज़ में डिवाइड करें, या फिर उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज़ 25, 25, 25, 25। और जब भी स्टॉक मार्केट्स में 5 to 10% का करेक्शन आए तो उस समय आउट ऑफ दिस 3 या 4 पार्ट्स आप 1 पार्ट को जरूर इन्वेस्ट करें। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान में रखें कि जब भी स्टॉक मार्केट्स में 10, 15 या 20% का करेक्शन आता है तो उस समय आप जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसे लॉन्ग टर्म लाइक 10 या 20 ईयर्स के लिए होल्ड करेंगे तो उसका रिटर्न्स एसआईपी के रिटर्न से मोस्टली ज़्यादा ही आएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ऑफ कोर्स ये है कि सपोज आपने आज लमसम किया और नेक्स्ट फ्यू डेज में मार्केट्स अबाउट 5 to 10% तक करेक्ट हो गया तो ऑफ कोर्स आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इस केस में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि डर कर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी स्टॉक मार्केट्स अच्छा खासा करेक्ट होता है और उस समय अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं लाइक 10 ईयर्स या 20 ईयर्स तो आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेरी का आंसर ये है कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, आपको स्टॉक मार्केट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप 6 मंथ्स या 1 ईयर का एसआईपी या एसटीपी कर दें। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं जिसको स्टॉक मार्केट्स का अच्छा आइडिया है तो आप अपने पैसे को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और जब भी स्टॉक मार्केट्स में अच्छा गिरावट आए तो उस केस में आप इन 3-4 पार्ट्स में किसी एक पार्ट को इन्वेस्ट करें। सो नाउ मैं सेकंड क्वेरी को आंसर करूंगा। मैं अब आपको कुछ ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जिन भी फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा उन फंड्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है इंडेक्स फंड दैट इज पैसिव फंड्स एंड सेकेंड पार्ट है एक्टिव फंड्स। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू कर सकें और साथ ही स्टॉक मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको नहीं है, इन दैट केस आपके लिए ये इंडेक्स फंड्स एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आपके पास मार्केट्स का अच्छा आइडिया है, नॉलेज है और साथ ही आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू कर सकें, इन दैट केस आपके लिए एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वैसे इंडेक्स फंड्स जो कि निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक्स को रिप्लिकेट करते हैं एंड सेकंड है वैसे निफ्टी फंड्स जो कि निफ्टी 500 स्टॉक्स को रिप्लिकेट करते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में मैंने जिन 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये दोनों फंड निफ्टी 50 बेंचमार्क को रिप्लिकेट करते हैं। और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में मैंने थर्ड फंड सेलेक्ट किया है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के बेंचमार्क को रिप्लिकेट करता है। तो अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आउट ऑफ HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, इन दोनों स्कीम से आप 1 स्कीम सेलेक्ट कर लें और सेकंड स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और इन दोनों स्कीम में आप जो भी लार्ज कैप का एलोकेशन है उसे 50% ईच इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सपोज आप 100 रुपीज़ लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आउट ऑफ 100 रुपीज़ आप 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान या फिर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड नेक्स्ट 50 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों बेंचमार्क लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
लेकिन इन दोनों बेंचमार्क का अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप देखें तो वो 0 है। दैट इज़ इन दोनों बेंचमार्क्स में एक भी स्टॉक कॉमन नहीं है। इन रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चल सके कि ऑल दो इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन ये फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई अगर आपको कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड मिलता है जो कि कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स दैट इज़ लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट करता है और उसका एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल है, तो इन दैट केस वो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स जनरेट करेगा एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के 1 ईयर एंड 3 ईयर के बेंचमार्क के रिटर्न्स को देखें तो 1 ईयर में निफ्टी 50 के बेंचमार्क का रिटर्न कम आया है एज कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50, लेकिन 3 ईयर्स में निफ्टी 50 के बेंचमार्क का रिटर्न्स ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू निफ्टी नेक्स्ट 50। इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट होराइजन्स में निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा रहता है। दैट्स वाई हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा होगा कि हम इन दोनों इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, दैट इज़ वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों तरह के मार्केट कैप्स में अपना इन्वेस्टमेंट करे और साथ ही उसमें लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद मिड कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर हो और सबसे कम एक्सपोजर स्मॉल कैप के स्टॉक्स का हो, तो आपके लिए एक ऐसा इंडेक्स फंड सुटेबल होगा जो कि निफ्टी को रिप्लिकेट करे। निफ्टी 500 में अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आउट ऑफ दोज स्टॉक्स मार्केट कैप वाइज जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं, उन 500 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ऐसा फंड है जिसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है और वो फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। नाउ हम अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में जानेंगे। इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में मैंने 2 कैटेगरीज के फंड्स को सेलेक्ट किया है। फर्स्ट है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स एंड सेकंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, IDBI इंडिया टॉप 100 फंड इक्विटी एंड UTI मास्टर शेयर फंड। इन ऑल 4 फंड्स ने परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है। केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। आउट ऑफ दीज 4 फंड्स, फर्स्ट 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है, जबकि UTI फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स आप 1 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।